What is up guys? So welcome back to the channel. Hope you are doing absolutely fine. तो आज है हमारा डे 8 ऑफ दी 30 डेज सीरीज़ और दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। मंडे आज और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30। मतलब जैसा लास्ट वीक मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मैं थोड़ा टाइमली अपना वर्कआउट वगैरह कर लूँगा और इतना लेट नहीं करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया इस बार भी। तो मतलब बट दैट डज़ नॉट मैटर एक्चुअली। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और वही होता है कि मतलब आपको ट्राई करना इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स, कि आप एफर्ट मार रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। ऊपर से आज का दिन मतलब सुबह मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब अभी तो मैं अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ने के लिए आया हुआ हूँ, तो मैं उसको छोड़ करके बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ और 1:30 बज चुका है। तो वही रहेगा कि अपना 2 बजे तक का मैं जिम पहुँच जाऊँगा। वहाँ से फिर हम लोग वर्कआउट वगैरह शुरू करेंगे। आज बैक डे है, तो ऑल्दो मैं चेस्ट डे की शर्ट पहन करके आया हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास एक बैक डे वाली भी थी, बैक वर्कआउट वाली। वो मैं एक जब घर गया हुआ था तो वो घर ही छोड़ गई, और अपने होम टाउन जब गया हुआ था तो वहीं छोड़ करके आ गया था मैं। लेकिन हाँ, मतलब मैं ओवरऑल ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट 1 वीक में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मतलब इट्स अप टू यू कि आप कितना एफर्ट मार सकते हो, आपके अंदर से आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है। अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं भी आ रही है, देन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू गिव इट ऑल दैट यू हैव। तो यार कई बार क्या होता है ना कि आपके जब तक आपके मन से आवाज़ आ रही होती है कि हाँ, मतलब आपको अंदर से ही लग रहा होता है कि हाँ वर्कआउट करने जाना है, जैसे कि मेरे केस में, या फिर पढ़ाई करनी है या फिर कुछ भी करना है, तब तक चीज़ें ऑलमोस्ट स्मूथली ही चल रही होती है। लेकिन उस पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लग जाता है जब आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ को करने का, या फिर आपको ये लगता है कि यार अब क्यों करूँ, मतलब वाई वॉज आई इवन डूइंग इट। तो उस स्टेज पे आकर के यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि वाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, इस मैटर्स अ लॉट एट द स्टेज। और फिर दूसरा ये मैटर करता है कि आप अपनी फिर आप मन की मत सुनो। आपको दिमाग में आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि हाँ आपको ये करना है, तो आपको करना है। तो भाई जिम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल भी मन नहीं है आज वर्कआउट करने का, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट, आई एम हियर। तो अपने वर्कआउट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी फटाफट अपनी गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी लगाते हैं अपनी और फिर वर्कआउट करने चलते हैं। आज बैक डे करने वाले हैं, टुडे विल बी बैक डे। देखो अभी मतलब अंदर से तो बिल्कुल भी आज ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब बिल्कुल भी मन करेगा, ऊपर से भूख भी लग रही है मुझे। लेकिन लेट्स सी क्या पता वहाँ वर्कआउट करके मेरा थोड़ा मूड चेंज हो जाए। ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक। तो वर्कआउट पूरा हो चुका है और अभी मैं जो फील कर रहा हूँ तो वो काफ़ी अलग है जो मैं 1 घंटा पहले फील कर रहा था। मतलब इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। मतलब 1 घंटा पहले मुझे ये लग रहा था कि यार आज तो नहीं जाते, आज बिल्कुल भी सीरियसली मन नहीं था वर्कआउट करने का। आज घर से भी बाहर निकलने का मन नहीं था, और क्योंकि और रीज़न मुझे नहीं पता, मे भी कल कुछ ज़्यादा ही थक गया था मैं, क्योंकि दिल्ली गया हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी कल, और मैं मेट्रो से भी ट्रैवल किया था, और फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब वॉकिंग वगैरह भी हो गई थी साथ साथ में। तो वो एक रीज़न हो सकता है मेरी आज की टायर्डनेस का भी, और वो अभी तक का गई नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि एक जो शिफ्ट था, मतलब जो अभी तक कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, दैट हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड। और
थैंकफुल जो दूसरा हफ्ता है मेरी इस सीरीज़ का, उसका पहला दिन जो है आज का, वो सक्सेसफुली आई मतलब एटलीस्ट द मेजर पार्ट ऑफ इट विच वाज वर्किंग आउट एट द जिम, जो कि वन ऑफ द की क्राइटेरियाज था, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अभी अब घर निकल रहे हैं, टाइम भी 3:10 हो चुका है। बाकी लग रहा है आज भी चेकिंग हो रही है, 3:30 बजे तक अगर पहुँच जाएंगे तो जितना भी मेरा काम वगैरह है तो सबसे पहले फटाफट वही एक बार देख लेंगे कुछ नया तो नहीं आ रखा है। नहीं तो फिर ओवर द वीकेंड मैंने कुछ मतलब अपने ऑफिस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ वगैरह प्लान किए हुए थे कि ड्यूरिंग दी वीक डेज या फिर वर्किंग डेज मैं उनको कंप्लीट करूँगा। मेरा ये भी प्लान है कि मतलब जब मैं ये सारा कुछ स्टार्ट कर रहा था तो उससे पहले मेरा ये प्लान था कि मैं अपना जो वर्क रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो मैं वो जो स्पेसिफिकली मैं जो काम करता हूँ मैं उसके ऊपर भी हल्का फुल्का डिस्कशन किया करूँगा, एक बैठ करके वीडियो बनाया करूँगा। बट मतलब वो एक वन ऑफ द आइडियाज़ दैट आई वाज हैविंग, और आई एम स्टिल नॉट श्योर कि शुड आई वर्क ऑन इट और नॉट। मतलब अभी तो मुझे जो मैं ये कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को एटलीस्ट प्रोडक्टिव रहने के लिए जो मैं ये व्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद को, मतलब आई एम ओके डूइंग दिस। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं अगर वो करने लगा तो मेरे पास खुद के लिए फिर कितना टाइम बचेगा। बाकी यार मतलब अगर वैसा कुछ बनाना हुआ हो कि मतलब मुझे अगर अपने ऑफिस में मैं जो काम करता हूँ और उन टॉपिक्स के ऊपर अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ बनाने का, तो वो ये 30 डेज सीरीज़ मेरी पूरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बनाना शुरू करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं 10 चीज़ें एक साथ ही उठा लूँ और फिर उसके बाद एक भी ना कर पाऊँ। तो दैट्स द प्लान। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट एंड जस्ट गेट डन विथ व्हाट आई हैव स्टार्टेड, एंड उसके बाद वी विल थिंक, मतलब उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ थोड़ा सा चलो लेट्स इंक्लूड दैट पार्ट एज वेल, और इसको सिर्फ एक व्लॉगिंग चैनल से ही हटा करके मतलब मैं उस एज ग्रुप पे हूँ कि जहाँ पर मैं जो मुझसे 5 साल 6 साल छोटा जो ग्रुप है, जो मतलब मुझसे जो आई वुड से जूनियर्स हैं मेरे, तो आई कुड गाइड देम ऑन फ्रंट की कॉलेज प्लेसमेंट्स वगैरह पे कैसे वर्क करना है और प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे लेनी है, कौन से सेमेस्टर पे या कौन से ईयर पे इंटर्नशिप लो, और फिर अगर प्री प्लेसमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल या फिर वो आप होल्ड करके रखो और फिर आप मेन जो कॉलेज प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं उस पर कैसे वर्क करें, ऑफ कैंपस कैसे जॉब लेकर के आए, अगर हमको जॉब नहीं मिल रही है तो और कौन सी चीज़ें हैं जिनको करा जा सकता है या जो किया जा सकता है जिसके थ्रू आपको मतलब जॉब मिल सके, या फिर अगर एक बार कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है, आप जॉब कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम के लिए हो, क्या आपके लिए वो चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुझे नहीं पता थी जब मैं जॉब करना शुरू किया था। जब मैंने जॉब करनी शुरू करी थी मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्राई भी करी थी। कॉलेज के बाद जो था जब मेरा पहला प्लेसमेंट लगा हुआ था, मेरा कॉलेज कैंपस बेस्ड प्लेसमेंट था, तो उसके बाद भी मेरे को एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स का मेरे पास ब्रेक था, तो उस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और फिर वहाँ से आगे जा कर के अगर आप मतलब प्लेसमेंट, अगर आप जो कंपनी आपको कॉलेज से ही मिली है या फिर अगर आपने ऑफ कैंपस कुछ लिया हुआ है, तो आपको कितने टाइम पे स्विच करना चाहिए, क्या कंडीशंस है जिस पे आपको सोचना चाहिए कि हाँ लेट्स स्विच। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे खुद नहीं पता थी। मैं अभी मुझे 6-6.5 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें मुझे विथ टाइम खुद से हैंड्स ऑन करके ही एक्सपीरियंस हुई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब जब मैंने जब जॉब स्टार्ट करा था तो हमारे पेरेंट्स का वही रहता था कि यार एक कंपनी में जॉब लगी है चलो, क्योंकि सरकारी में यही होता है कि आप स्विच नहीं करते हो जॉब, आप वहीं पर ही रहते हो, आप मतलब पूरा अपना रिटायरमेंट तक का वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन पर रहते हो, और वही माइंडसेट हमारे पास भी होता है। और मुझे तो लिटरली पता भी नहीं था कि स्विच वाला कोई कॉन्सेप्ट भी होता है या फिर आप जॉब स्विच कर सकते हो। लेकिन जब मुझे ये पता चला था तो देन आई रियलाइज़ कि हाँ ठीक है, दीज आर अदर ऑप्शंस दैट आई हैव। मतलब सिर्फ आप मतलब या आप MBA या फिर M.Tech या फिर MS, यही सिर्फ आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं सोच रखा है कि मतलब मैं एक कंटेंट जैसा अच्छा खासा कंटेंट बनाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या कुछ ऐसा किसी से सुन करके या फिर किसी की बताई हुई बातों को लेकर के, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा इस पर। और अगर जो काम मैं करता हूँ उसके ऊपर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए,
फिर स्विच के टाइम पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग वगैरह हो गया, आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे पास कंटेंट तो बहुत सारा कुछ है, मतलब बताने के लिए, करने के लिए, बस मेरे पास प्लानिंग नहीं है अभी कि मैं किस तरह से वो प्लान करूँ वो चीज़ें, और कहाँ किस तरह से एग्जीक्यूट करी जा सकती है वो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है उन चीज़ों को। तो ठीक है, मतलब लेट मी प्लान दिस आउट एंटायरली, और एक बार ये सारी चीज़ें प्लान हो जाती है तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इन सब के ऊपर भी अपनी वीडियोस निकालना शुरू करूँगा, विच इज़ बेनिफिशियल टू माय व्यूअर्स। मतलब कुछ जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, जिस सेगमेंट पे मैं हूँ उस सेगमेंट से जो, या फिर जो सेगमेंट से मैं अभी भी निकल करके बाहर आ रहा हूँ, तो उस सेगमेंट में जो लोग अभी आ रहे हैं, जो कॉलेज प्लेसमेंट वाले लोग हैं, या फिर जो अभी अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ अपने करियर के हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। Me, I'm blessed now. Tell them I'm the best out. Giving nothing less, bitch. You guessed it. See my third eye. You see my halo. Untamed, no cage, ho. Flip it through the payroll. I'm about my bank notes. Nigga, look, they